देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी जन जागरण अभियान का आगाज आज से हो गया है। इस अभियान की शुरुआत प्रदेश भर में पैदल मार्च से हुई। साथ ही देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की जयंती के मौके पर भी प्रदेश के सभी जिलों में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजधानी जयपुर में जन जागरण अभियान के पहले दिन आज सुबह से स्टैचू सर्किल से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान कई मंत्री, विधायक और पार्टी कार्यकर्ता स्टैचू सर्किल पर एकत्रित हुए और स्टैचू सर्किल से चौमू हाउस सर्किल, गवर्नमेंट हॉस्टल होते हुए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय तक हाथों में महंगाई को प्रदर्शित करने वाले पोस्टर, बैनर लेकर चले। अभियान के पहले दिन आज जिलों में सांसद प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी, प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, नगर निकायों के अध्यक्ष, जिला प्रमुख, प्रधान, एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस के सदस्य पैदल मार्च में शामिल हुए और पैदल मार्च के बाद ये नेता गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं अगले दिन 15 नवंबर को सुबह प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा और प्रभात फेरी के जरिए केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते देश में बढ़ती महंगाई को लेकर आमजन को जागरूक किया जाएगा। इस तरह से 29 नवंबर तक प्रदेश कांग्रेस के जन जागरण अभियान गांव, ढाड़ी और जिलों में चलते रहेंगे। तो आज से ही इस जन जागरण अभियान की शुरुआत हुई है। कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ ये हल्ला बोल का आगाज आज पैदल मार्च के जरिए यहाँ जयपुर में स्टैचू सर्किल से पीसीसी तक ये पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता, विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता शामिल हुए। हाथों में महंगाई विरोधी तख्तियां, पोस्टर, बैनर लिए हुए और हाथों में ये झंडे लिए हुए कार्यकर्ता और नेता पैदल मार्च करते हुए पीसीसी तक पहुंचे। तो स्टैचू सर्किल से ये पैदल मार्च जिसकी शुरुआत हुई और पीसीसी तक ये पैदल मार्च निकाला गया है। कांग्रेस का ये जन जागरण अभियान, जो कि आज 14 नवंबर बाल दिवस के मौके पर इसकी शुरुआत की गई है और 29 नवंबर तक ये जागरण अभियान चलेगा। गांव, ढाड़ियों तक ये अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से जिलों में भी अपने अपने स्तर पर यह अभियान चलाया जाएगा। लोगों को जागरूक किया जाएगा महंगाई के खिलाफ और केंद्र की सरकार के खिलाफ मुखर होकर ये हल्ला बोल प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते गए हैं, रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते गए हैं, महंगाई का आलम जो कि काफ़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, आम जनता पर उसका बोझ पड़ रहा है। उसी के चलते कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है केंद्र की सरकार के खिलाफ। कई विधायक, मंत्री जो कि इन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। तो आज सुबह से इस हल्ला बोल का आगाज हुआ है। कांग्रेस का यह हल्ला बोल जन जागरण अभियान, जो कि आज 14 नवंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक चलेगा। प्रदेश के हर जिले, गांव, ढाड़ी तक ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पहुंचेंगे, जहां पर लोगों को जागरूक करेंगे महंगाई के खिलाफ और केंद्र की सरकार के खिलाफ मुखर होकर कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद करेगी। तो जिस तरह से लगातार कांग्रेस अपने तरीके से प्रदर्शन करती आ रही है, इससे पहले भी महंगाई को लेकर प्रदर्शन किए गए हैं, लेकिन अब जिस तरह से आज से ये जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई, जयपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यानी सुबह के वक्त की तस्वीरें हैं जब ये पैदल मार्च निकाला गया। स्टैचू सर्किल से और पीसीसी तक ये पैदल मार्च निकाला गया है, जिसमें कांग्रेस के तमाम ये कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, विधायक शामिल हुए। हाथों में झंडे, बैनर, पोस्टर, तख्तियां लिखे हुए महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने ये जो अभियान छेड़ा हुआ है, इसके चलते केंद्र सरकार पर ये सीधे तौर पर हमला करने की कोशिश है। वैसे भी आपको बता दें, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लगातार यहाँ प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र में कई पत्र भी लिख चुके हैं और जिसके बाद केंद्र की तरफ से फैसला लिया गया और पेट्रोल डीजल में टैक्स में कटौती की गई। लेकिन उसके बाद से ही यहाँ प्रदेश में भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री जो है वैट में कटौती करेंगे, लेकिन अभी तक भी कोई ऐलान यहाँ मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं किया गया है। और इसी बीच में आज ये महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस का जन जागरण अभियान, जिसकी शुरुआत हो गई है सुबह से ही, तो सड़कों पर आज पैदल मार्च के रूप में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नजर आए हैं। चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, कांग्रेस का जन जागरण अभियान जिस तरह से पैदल मार्च निकाला गया स्टैचू सर्किल से पीसीसी तक, क्या कुछ अपडेट है? कौन कौन से नेता, मंत्री, विधायक इसमें शामिल हुए और अभी अब आगे की क्या रणनीति है? देखिए, महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस ने देशव्यापी अभियान शुरू किया है, जिसके अंदर जन जागरण अभियान का कार्यक्रम है। इसके अंदर सुबह स्टैचू सर्किल से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जन जागरण अभियान पैदल मार्च की शुरुआत की गई। इसमें पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री
प्रताप सिंह खाचेवाल, सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधायक संयम लोढ़ा सहित तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहे और पैदल मार्च की उन्होंने शुरुआत की। पैदल मार्च स्टैच्यू सर्किल से गवर्नमेंट हॉस्टल होता हुआ सीधा पीसीसी की तरफ पहुंच रहा है जी। और इसमें पूरा जो मेन फोकस किया गया था वो था महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई जी। और मांग भी की गई कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है जिस तेजी से आगे बढ़े हैं 100 से भी ज्यादा क्रॉस हो चुके हैं उसको कम किया जाए और साथ ही बाकी की जो अन्य चीजों पर जो महंगाई बढ़ी हुई है उसको भी कम करने के उपाय किए जाए। राहुल, जिस तरह से बिल्कुल महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर है, लेकिन जिस तरह प्रदेश पर भी दबाव था और उम्मीद भी कहीं ना कहीं की जा रही थी कि यहाँ मुख्यमंत्री भी वैट में कुछ कमी करके प्रदेश की जनता को राहत देंगे, लेकिन ऐसा कल तक भी नहीं हो पाया। हालांकि जो कार्यकर्ता थे वो इंतजार ही करते रह गए। तो उस वैट में कमी नहीं करने की वजह से क्या इस जन जागरण अभियान पर किसी तरह का कोई असर? देखिए, बात ठीक है, राजस्थान सरकार सबसे ज्यादा वैट वसूली कर रही है पूरे देश के अंदर पेट्रोल और डीजल को लेकर जी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है कि वो एक्साइज ड्यूटी कम करे। उन्होंने वैट को लेके तर्क भी दिए थे कि हमने पहले 2% वैट घटाया तो उससे हमारी 1800 करोड़ रुपए साल का जो राजस्व है वो भी कम हो गया था। हालांकि अभी सीएम अशोक गहलोत ने अपने जोधपुर दौरे के दौरान ये देखो आश्वासन दिया था कि सब राज्य कम कर रहे तो हमको भी कम करने पड़ेंगे। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आदेश जारी नहीं हुआ। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री ने ऐसा संकेत दिया तो संभवतः शायद ऑर्डर तो निकालेंगे जब उन्होंने ऐसी बात कही है। और क्योंकि जनता का भी दबाव है, विपक्ष का भी दबाव है कि वैट वसूली जो है उसका जो परसेंटेज है वो कम किया जाए ताकि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो और लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल सके। बिल्कुल। और राहुल, अभी जो ये पैदल मार्च है ये पीसीसी तक पहुंच रहा है, आप जिस तरह से बता रहे हैं, उसके बाद आगे का क्या कार्यक्रम है? क्या पीसीसी में भी किसी तरह का कोई कार्यक्रम आगे? देखिए, पीसीसी में अभी तो नेहरू जी की जो जयंती है आज बाल दिवस, तो उसके मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा और पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। वो कार्यक्रम होगा, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी शामिल होने की संभावना है क्योंकि उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। और इसके अलावा ये जो जन जागरण अभियान है ये 29 तारीख तक चलेगा और अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम किए गए हैं। जैसे कल सभी जिलों के अंदर सुबह सुबह प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी और जनता को बताया जाएगा कि मोदी सरकार किस तरह से सत्ता में आने के बाद महंगाई की जो दर है वो बहुत उच्च शिखर पर पहुंच गई है और लोगों की जो जीवन यापन है वो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो इस मुद्दों को लेके अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। आज पैदल मार्च किया गया है, कल प्रभात फेरी निकाली जाएगी सभी जिलों के अंदर। तो अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटियों को दिए जा रहे हैं। बिल्कुल। और राहुल, जिस तरह से अलग अलग जिलों में कार्यक्रम होंगे तो क्या जिम्मेदारी जो है वो स्थानीय नेताओं के ऊपर ही है जिलों में? निश्चित रूप से जिलों के जो कार्यक्रम होंगे जिनमें प्रभात फेरियां जो दूसरे कार्यक्रम होंगे उसमें जो विधायक है या विधानसभा चुनाव लड़े जो नेता हैं वो पार्टी का लोकसभा सांसद का कैंडिडेट वो, इसके अलावा जो पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं उस जिले से वो शहर कांग्रेस के जो निवर्तमान पदाधिकारी हैं और तमाम जो अन्य विधायक वगैरह हैं उनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से कमान रहेगी।